दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि से रहेगा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि के द्वारा दी गई रेखिक समीकरणों को किस प्रकार सरल करते हैं तथा ये दोनों सवाल आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम सीधा पहला क्या है, x माइनस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 3y बराबर 36। अब इन दोनों समीकरणों को हम सरल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 नाम देना है और इसका समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से मैं ऊपर लिख देता हूं। इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि से सरल करने जा रहे हैं। तो प्रतिस्थापन मैंने नाम लिख दिया। तो जो पहली समीकरण है उसको समीकरण नंबर ऐसे 1 दे देंगे और इसको 2 देना है। ठीक है, फिर हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से मेरे लिखने का मतलब क्या है, यहां पर ये जो समीकरण 1 है इसको मैं वही यहां पर वापस लिख रहा हूं। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए, हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से सरल करना है। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी समीकरण लेंगे जो समीकरण आसान है। ठीक है, तो यहां पर अब आसान समीकरण कैसे होती है, जिसमें चरों के गुणांक जो होते हैं वो हमेशा छोटी छोटी संख्या होती है। यहाँ पर आप कह सकते हैं एक एक हो, वो सबसे आसान रेखिक समीकरण होती है। तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 3 में इस समीकरण में x का गुणांक भी 1 है और y का गुणांक भी -1 है, लेकिन परिमाण में वो 1 है। तो ये आसान समीकरण है, इसलिए हमने समीकरण नंबर 1 को ले लिया। अब इस समीकरण को सरल करेंगे और यहां से किसी एक चर का मान निकालेंगे और उसी चर का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 3 है, तो यहां से मैं x का मान निकाल देता हूं। तो देखिए, ये माइनस वाई है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, क्योंकि इधर ये माइनस है, पक्षांतरण करने से ये क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो यहां से x का बराबर कितना आया, 3 प्लस वाई। आप कह सकते हैं x का मान कितना आया, 3 प्लस वाई। इसको दे दीजिए आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए समीकरण नंबर 1, समीकरण एक को तो सरल कर लिया हमने। अब हम 2 कर लेंगे। दो, समीकरण नंबर 2 और वह 3 से, समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण नंबर 2 व 3 से हम क्या करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। अब यहां से समीकरण नंबर 3 में जो x का मान आया वही हमें समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो देखिए 2 गुणा, अब x का मान यहां पर कितना है, देखिए 3 प्लस वाई है। तो इसमें जो यहां पर x है, इस x की जगह में कितना लिख दूंगा, 3 प्लस वाई। तो यहां पर लिखेंगे 3 प्लस वाई। ठीक है, फिर प्लस का ये 3 वाई का 3 वाई साथ में लिखेंगे, 3 वाई बराबर में कितना है, 36 का 36 रख देंगे। अब इसको सरल कर दीजिए, तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, देखिए ये ब्रैकेट में है दोनों और बार गुणा में 2 है, तो ये जो 2 है एक बार इसके साथ गुणा होगा और एक बार इसके साथ। तो 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6, और 2 गुणा ये वाई है जो प्लस में, वो कितना हो जाएगा, 2 वाई। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा, प्लस 3 वाई तो पहले से है ही है, और यहां पर लिख देंगे हम 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन समीकरण को आसानी से सरल कर लेंगे। अब हम इस समीकरण को सरल कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2y प्लस 3y मिलकर कितना हो जाएगा, 5y, और बराबर में ये 36 का 36 रहेगा। ये प्लस का 6 है, पक्षांतरण कर देते हैं, उधर भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5y बराबर, ये प्लस का 6 उधर जाते कितना हो जाएगा, माइनस का 6, यानी कि 36 माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 5y है बराबर में 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ से हम y का मान अगर कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये 5 वाई का मतलब 5 गुणा वाई है, और ये गुणा में 5 इधर जाती है भाग में, तो यानी कि 30 के भाग में जब 5 देंगे तो 5 का भाग 30 में कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर जो वाई का मान आया हमारा कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो अब जो वाई का मान 6 आया है, अब इस वाई बराबर 6 को आप समीकरण नंबर 1 2 3 किसी में भी रख दीजिए, वहां से आपका x का मान भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि में हमने सबसे पहले क्या किया, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में नाम दे दिए। उसके बाद जो आसान समीकरण है उसको आप सरल कीजिए, वहां से किसी एक चर का मान निकालिए और उस एक चर के मान को, जो समीकरण पीछे बची है 2, उसमें प्रतिस्थापित कर दीजिए। फिर वहां से आपको एक चर वाली रेखिक समीकरण प्राप्त होगी, जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए रेखिक समीकरण प्राप्त हुई। इस रेखिक समीकरण को सरल कर एक चर का मान आ जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पर y का मान 6 प्राप्त हुआ है। अब यही y का मान जो 6 है, समीकरण नंबर है 1 2 3 जिसमें भी रखना है आप रख दीजिए। मैं आपको कहूंगा आसान समीकरण है उसी में रख दीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए y का मान है जो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर। तो मैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में रखने पर।
अब समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी, x माइनस वाई बराबर कितनी है, 3 है। अब यहां से x ये माइनस और y की जगह कितना रखना हमको, 6, तो यहां पर 6 रख दिया, बराबर में कितना है 3, तो 3 का 3 लिख देंगे। यहां से देखिए x का मान हमारा कितना आता है, x बराबर ये -6 उधर जाता है कितना हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है। तो यहां से x बराबर 3 + 6 कितना हो जाएगा, 9। तो आप कह सकते हैं x का मान हमारा कितना आया, 9, और y का मान कितना आया, 6। तो ये जो x बराबर 9 और y बराबर 6 है, जो दी गई हमारे पास समीकरण थी दोनों, x माइनस वाई बराबर 3 और 2x + 3y बराबर 36, इन दोनों को संतुष्ट करेगी, और यही इन दोनों के क्या है, हल है। तो इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके रैखिक समीकरणों के हल ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही आसान था ये, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ये तो हुई प्रतिस्थापन विधि और उससे जुड़ा हुआ ये सवाल। अब हम करेंगे दूसरे सवाल को, और इसको करेंगे हम विलोपन विधि से। किससे करेंगे, विलोपन विधि से। तो ध्यान दीजिए हमारा जो दूसरा सवाल है वो क्या है, देखिए। तो देखिए अब हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, x + y बराबर 5 है और 2x - 3y बराबर 4 है, ठीक है। अब इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें विलोपन विधि के द्वारा सरल करना है। तो अब इन दोनों को विलोपन विधि के सरल करने का मतलब विलुप्त, देखिए विलोपन का मतलब क्या होता है, अपने आप में गायब होना, यानी कि विलुप्त होना। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों से किसी एक चर का मान गायब करेंगे, जैसा कि हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या किया था, एक सरल समीकरण को सरल करके वहां से एक चर का मान निकाला और उसी एक चर के मान को दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दिया। वहां से आपको एक चर वाली एक रैखिक समीकरण प्राप्त हुई थी, और फिर उसको सरल कर आसानी से एक चर का मान निकाल दिया, और फिर उसी एक चर का मान समीकरण नंबर पहले वाले या दूसरे वाले में रख दिया, जिससे कि दूसरे चर का भी मान आ जाएगा, ठीक है। वहां तो हुआ प्रतिस्थापन। अब यहां पर देखिए विलोपन, विलोपन का मतलब क्या है, गायब हो जाना। तो हम इन दोनों समीकरणों को आपस में सरल करेंगे और किसी एक चर का मान गायब कर देंगे। अब गायब कैसे करना है, तो देखिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, या समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। लिखिए ये समीकरण नंबर 1 और ये इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब गायब कैसे करना है, तो देखिए इन दोनों समीकरणों को यहाँ तो जोड़ना है, और यहाँ इन दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटाना है। अब जोड़ना और घटाना इस प्रकार है कि यहां से जो एक चर है अपने आप में कट जाए, यानी कि एक प्लस का और एक माइनस का हो जाए। तो देखिए जब इसको जोड़ते हैं तो x और ये 2x जोड़ेगा तो 3x हो जाएगा, दोनों ही प्लस के। जब ये प्लस वाई और माइनस 3y को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। तो माइनस का 2y और प्लस का 3x दोनों ही आ रहे हैं, तो यहां से कोई भी चर गायब नहीं हो रहा है। अगर आप घटाएंगे तो x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस x, और y माइनस माइनस 3y यानी कि प्लस 3y मिल के कितना हो जाएगा, 4y। अभी भी कोई गायब नहीं हो रहा है। तो हम कैसे गायब करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, देखिए ये प्लस का इसका y का गुणक क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखा है, तो ये y का गुणक प्लस 1y है, और यहाँ पर y का गुणक कितना है, -3 है। अगर ये +3 हो जाए तो +3 और -3 आपस में मिलकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब मैं 3 से गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो यहाँ पर y का गुणांक है 1 है, इसको 3 से गुणा करूंगा तो 3 गुणा 1 तभी तो 3 होगा, इसीलिए मैं इसको 3 से गुणा कर रहा हूं। अब जरूरी नहीं है कि आप y का गुणांक इससे मान करें, आप x का भी कर सकते हैं। x का जब आप इसको 2 से करेंगे तो 2x इधर हो जाएगा, नीचे भी 2x हो जाएगा। तब आपको इन दोनों समीकरणों को जोड़ना नहीं है, घटाना पड़ेगा, 2x माइनस 2x तभी कटेगा, ठीक है। अब यहां पर तो हम सीधे जोड़ देंगे समीकरणों, क्योंकि आपने पहले से ही सवाल में प्लस और एक और माइनस दिया हुआ है। तो समीकरण 3 से गुणा करने पर, तो यहां पर लिखेंगे 3 से गुणा करने पर, ठीक है। अब समीकरण को गुणा करने का मतलब बायां पक्ष 3 से गुणा होगा, बाएं पक्ष में x + y है, और दायां पक्ष में 3 से गुणा होगा, दाएं पक्ष में यहाँ पर 5 ही है, तो 5 3 से गुणा हो जाएगा। 3 गुणा x कितना हो जाएगा, 3x, प्लस 3 गुणा y आपस में मिलकर 3y बराबर 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यहां से देखिए ये हमें एक और समीकरण प्राप्त होगी, इसको नाम दे देते हैं हम 3, ठीक है। अब यहां पर देखिए अब हम समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए समीकरण नंबर 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है। जैसा जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसा ही आपको परीक्षा में भी लिखना है, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिए ये दो समीकरण नंबर क्या है, 2x - 3y बराबर 4, और समीकरण नंबर 3 क्या है, अभी निकालिए, 3x + 3y बराबर में कितना है आपका, 15 है, ठीक है। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो देखिए इनको जैसे जोड़ेंगे, अब जोड़ना है तो सबका चिन्ह वही रखना है, समान रखना है। तो देखिए 2x और 3x कितना हो जाएगा आपका, 5x, और -3y और ये +3y आपस में कितने हो जाएंगे, कट जाएंगे, 0। तब ये कटने के लिए तो हमने इसको 3 से गुणा किया था, तो -3 और +3 आपस में मिलकर 0 हो गया।
और बराबर में ये 4 और 15 कितना हो जाएगा आपका 19। ठीक है, यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं। ये गुणा 5 गुणा x है, यहां से 5 गुणा में उधर जाते ही भाग में, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 19/5 हो जाएगा। ठीक है, अब 5 का भाग पूरी बार 19 में जाएगा नहीं, तो यहां पर ही छोड़ दीजिए। यही क्या हो जाएगा आपका x का मान हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से x का मान आया है हमारा, और जैसा कि हमने प्रतिस्थापन विधि में किया था कि एक चर का मान निकलते ही हमने उसी चर का मान पहले यहां दूसरे समीकरण में रख दिया, जिससे हमारा दूसरे चर का भी मान आ जाए। तो यहां पर हम भी यही करेंगे। तो x बराबर 19/5 जो आसान समीकरण है हमारे पास, आसान समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण नंबर 1 है, इसमें रख देंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे x बराबर 19/5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 x प्लस वाई, x की जगह कितना रखना है 19/5 प्लस वाई, वाई का मान वही है, वाई का मान निकालना है, और ये बराबर में कितना है 5 है। ठीक है, यहां से वाई बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 5 का 5 रहेगा, ये प्लस का 19/5 है, प्रतिस्थापित करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 19/5। तो यहां से देखिए वाई का मान कितना आएगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे डायरेक्ट, 25 25 माइनस 19 कितना हो जाएगा आपका 6, और बट्टा में कितना हो जाएगा 5। तो यहां से कह सकते हैं आप वाई का मान कितना आ जाएगा आपका 6/5, और x का मान कितना आ जाएगा 19/5। देखिए विलोपन विधि में आपको क्या करना है, विलुप्त करना है। विलुप्त का मतलब समीकरणों को, जो दोनों समीकरण, जो दो समीकरण आपको रेखिक समीकरण दी जाएगी, उन दोनों समीकरणों को या तो आप जोड़िए, अगर जोड़ने से कोई एक चर गायब हो रहा है तो जोड़ना है, और अगर घटाने से अगर एक चर गायब हो रहा है तो आपको घटाना है। ठीक है, अब जोड़ने और घटाने से डायरेक्ट अगर कोई भी गायब नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में किसी के भी चर के गुणांक आपको समान करना है, चाहे वो x के गुणांक समान करो, चाहे वो y के गुणांक समान करो। ठीक है, फिर वो अपने हिसाब से, आप अगर सवाल में ऐसे प्लस और माइनस दिए हुए तो जोड़ने से कट रहे तो जोड़ दो, और घटाने से कट रहे हैं तो घटा दो। अगर डायरेक्ट नहीं कट रहे हैं तो फिर मैंने अभी कहा जैसे आपको किसी एक चर के गुणांक समान करने, किसी भी संख्या से गुणा करके। ठीक है, हो सकता है कि आपको दोनों समीकरणों में गुणांक समान करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसा सवाल परीक्षा में आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है मैं ऐसे बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।